मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कवि रामनाथ मालवीय हैं, अभावग्रस्त, कर रहे हैं चौकीदारी और लिख रहे हैं मार्मिक रचनाएं। पिछले 25 वर्षों से इंदौर में रह रहे हैं। किराए के मकान में वर्ल्ड एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकुमार हंस ने आपसे विशेष मुलाकात की, जिसमें आपने माँ की महिमा और गांव की प्रशंसा में सुनाई हृदय स्पर्शी रचनाएं, जो इस प्रकार हैं। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल के समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। अहिल्या नगरी के चिर परिचित कवि हमारे बीच में हैं, उनका नाम है रामनाथ जी मालवीय, जो अच्छे वरिष्ठ कवि हैं और मूलतः आप हरदा मध्य प्रदेश के हैं। वो हरदा जहाँ के कवि माणिक वर्मा ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी काव्य मंचों पर धूम मचाई। मध्य प्रदेश के हरदा में रहने के बाद आप इंदौर में विगत करीब 10 वर्षों से हैं। हमारे बीच मालवीय जी से हम लेने जा रहे हैं साक्षात्कार। ये साक्षात्कार आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये छोटा सा कमरा है और जिसमें आप किराए से रह रहे हैं। कोई साधन आय का नहीं है। आप एक जगह चौकीदारी करते हैं और इसके बावजूद भी संतुष्ट जीवन जी रहे हैं। सरकार की कोई ज़्यादा विशेष सहायता नहीं है। ऐसे साहित्यकारों को सरकार द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए। आपका स्वागत है मालवीय जी। सवाल हमारे जवाब मालवीय जी के। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जन्म स्थान कहाँ का रहा? मेरा जन्म स्थान सर हरदा का है। पिताजी का शुभ नाम? राजा रामलीला। माता जी का? स्वर्गीय सुंदरबाई। कहाँ तक पढ़ाई हुई आपकी? मेरी पढ़ाई तो वैसे 8वीं तक ही हुई थी। इसके बाद फिर मैं प्राइवेट परीक्षा दिया और अपनी मेहनत मजदूरी भी करता है। पिताजी शांत हो रहे थे, माता भी शांत हो गई। तो फिर मैं मेहनत मजदूरी करता रहा। तो 10वीं की परीक्षा दिया। उसके बाद फिर शादी वगैरह हो गई। बड़े भाई साहब ने शादी की। तो शादी होने के बाद फिर 3 बच्चे हो गए। फिर भी मेरे को पढ़ने में लगन थी, इसलिए फिर मैंने हायर सेकेंडरी की परीक्षा दी 3 बच्चे होने के बाद। कोई प्राइवेट दी। कविता के प्रति आपका रुझान हो गया, दिलचस्पी हो गई, तो कोई गुरु बनाया आपने, साहित्यिक गुरु? हाँ, मैं उस समय ये समझ लो MPUB के अंदर में सर्विस करता था। मैंने यही मेहनत मजदूरी करता था MPUB हरदा में। तो उस समय एक गणेश शर्मा करके मेरा भाई मिले, मुझे मित्र मिले। अच्छा। तो वो इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे जी। क्या वो अच्छे साहित्यकार थे, वो कहानी लिखते थे। हाँ। तो मेरी बातचीत से उनसे दोस्ती हो गई। तो दोस्ती होने में उन्होंने मेरे अंदर पता नहीं क्या देखा। हाँ। तो उन्होंने कहा कि रामनाथ जी आप साहित्य से जुड़िए। हाँ। तो मैंने कहा भैया मेरे को साहित्य के बारे में कुछ पता नहीं है, क्या है क्या नहीं है। हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा ज्ञान दिया क्या। हाँ। और उन्होंने मेरे को कविता लिखना सिखाई। तो बोले आपकी जो इच्छा हो वो आप लिखो, मैं देखूँगा। तो फिर मैंने कविता लिखी। तो मैंने फिर थोड़ी थोड़ी उस समय से फिर लिखता गया। वो जांचते गए, देखा, तो धीरे धीरे ऐसा एक एक पद में बढ़ता गया। कवि सम्मेलनों में काव्य पाठ भी किया होगा आपने? हाँ जी, किया हरदा में। हाँ जी। कई गोष्ठियों में जाता था जी। क्या और फिर वहाँ के छोटे छोटे जो कवि सम्मेलन आजू बाजू जो होते थे, जैसे गणेश जी पर, नौ दुर्गा में छोटे छोटे कवि सम्मेलन होते थे। स्थानीय कवियों के भी होते थे। अब आप तो जैसे हरदा, टिमरनी, सिवनी, इटारसी, होशंगाबाद, इधर हमारे हरसूद वगैरह, खंडवर, जैसे छोटे छोटे जो सम्मेलन होते थे, कई सम्मेलन स्थानीय कवियों को भी बुलाते थे। तो उनमें मैं जाता रहता था। एक प्रश्न आपसे ये है कि सरकार का साहित्यकारों और कलाकारों की ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं है जी। आप इंदौर में इतने दिनों से हैं, साहित्यिक संगठन भी इतने जागरूक नहीं है जैसे होना चाहिए कि साहित्यकारों की वो मदद करें। जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
मेरी तो सरकार से यही विनती है कि साहित्यकार जो होता है वो समाज की रीढ़ है, मानव समाज की रीढ़ है जी। उसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए या और जैसा संभव जो भी हो उनको मदद करना चाहिए। आज बहुत दयनीय स्थिति है कई साहित्यकारों की क्या मैं सरकार से इतनी भी विनती करूँगा क्या कि उन्हें किसी भी प्रकार की मदद करें ताकि वो अपने देश को अपने समाज को आगे ले जा सके। समाज का आईना होता है साहित्यकार। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र करीब 70 साल है। अभी तक सरकार की ओर से कोई आपको मदद मिली? अभी तक तो कोई मदद नहीं। कोई मदद? कोई मदद पेंशन मिलती होगी? हाँ ये है कि ये सीनियर सिटीजन की पेंशन मिलती है मुझे 600 रुपये महीना। जी। जी तो वर्तमान में क्या कर रहे हैं अभी आप? वर्तमान में मैं चौकीदारी कर रहा हूँ रतन बाग में। जी। कितना नहीं। मिलता आपको? मेरे को 9,000 रुपये मिलते हैं। 9,000 रुपये में अपने जीवन यापन कर रहे हैं हमारे मालवीय जी। और मालवीय जी एक प्रश्न आपसे हमारा और है, इंदौर में आप कितने साल से? इंदौर में करीब 25 साल। इंदौर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप कि यहाँ साहित्यिक जो संगठन तो हैं लेकिन जागरूकता से न सरकार काम कर रही है, संगठन काम कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? इंदौर तो बहुत अच्छी माता अहिल्या की बस्ती है क्या बहुत अच्छा है इंदौर। ये समझ लीजिए कि भारत का स्वर्ग ही है। मध्य प्रदेश का क्या भारत का स्वर्ग ही है। इंदौर बहुत अच्छी बस्ती है, बहुत अच्छी नगरी है, माता अहिल्या की कृपा है और यहाँ सबको रोजगार मिलता है और साहित्य में भी बहुत आगे है। बहुत अच्छे अच्छे रत्न पैदा किए हैं इस माता अहिल्या की नगरी में। तो मैं इतने ही कहूँगा कि रत्न तो सब अच्छे दिए हैं और भारत में नाम है उसका क्या। तो अब मैं क्या कहूँ सरकार के बारे में। आप एक अनुभवी क्या आप एक अनुभवी कवि हैं जी। आपने राष्ट्रभक्ति का संकनाद करते हुए कई कविताएं लिखी हैं जी माँ पर भी आपने कविता लिखी है। जी तो हम अपने दर्शकों को आपकी वो माँ वाली कविता सुनाना चाहेंगे। माँ की महिमा में जो एक सुंदर कविता आपने लिखी है, जी। स्वागत है आपका। जैसे आपकी आज्ञा जी माँ के ऊपर रचना सुनिए। माँ का बड़ा कोमल हृदय होता है और माँ का बलिदान जो है वो सर्वोपरि है और माँ ही पहला गुरु है। इसलिए मैंने माँ के ऊपर अपनी माँ की याद में ये कविता लिखी। अब मेरी माँ तो नहीं रही, माँ तो स्वर्गीय है, लेकिन फिर भी मेरे को याद आती है तो फिर मैं ये कविता पढ़ लेता हूँ जी। तो मुझे तसल्ली हो जाती है कि हाँ मेरी माँ मेरे सामने है जी। मेरे तो पढ़ते पढ़ते कभी कभी आंसू आ जाते हैं। अभी भी मेरा मन जो है गद हो गया, मेरी माँ याद आया तो उन्हीं की याद में मैंने ये लिखा था। क्या बात, आपको सुनाता हूँ। जब पहली बार ही दुनिया देखी सीने से लगा कर सोई माँ, कई बार गिरा मैं ठोकर खाकर सीने से लगा कर रोई माँ, अपना खून पसीना करती कपड़े सीती पत्थर ढोती तिनका तिनका खुशियाँ बोती थककर भी मुस्काती माँ, डूबा है कर्जे से तेरे खून का कचरा कचरा माँ। क्या बात। सागर सी गहराई तुझमें, नदियों सी तरुणाई तुझमें,
पर्वत का सीना जो चीरे, वो खुशियों की शहनाई तुझमें। वाह रोज नहाती अंगारों से, ओ कांटों पे सोती निस दिन। नींद खुले और मुझको देखा, नींद खुली और मुझको देखा, प्यार किया मुस्काई माँ। तू बाहे कर जैसे तेरे, खून का कतरा कतरा माँ। डूबा है कर जैसे तेरे, तू खून का कतरा कतरा माँ। सत्य की शबरी राम की सीता, सत्य की शबरी राम की सीता, द्वापर में थी कृष्ण की गीता। अच्छा वाह सत्य की सबरी राम की सीता, द्वापर में थी कृष्ण की गीता। हार नहीं कभी मानी माने, अरे हार नहीं कभी मानी माने, संघर्षों से समय को जीता। क्या बात संघर्षों से समय को जीता। एक रहे हम नेक रहे हम, एक रहे हम नेक रहे हम, सदा प्रेम का पाठ पढ़ाती। मक्का और मदीना तू ही है, मक्का और मदीना तू ही काशी मथुरा माँ। अरे डूबा है कर्जे में तेरे, खून का कतरा कतरा माँ। डूबा है कर्जे में तेरे, खून का कतरा कतरा माँ। बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई। इस रचना पर हम अपने दर्शकों से उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। एक कविता से और जोड़ रहे हैं मालवीय जी, स्वागत है स्वागत है आपका। आपको अपने गांव के बारे में एक रचना सुना रहा हूँ। ये मेरे गांव की जीवट रचना है और हकीकत में है, आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो ये गाँव हमारा, देश हमारा, माटी की चंदन है। जन्म जन्म से नाता पुनः कोटि कोटि वंदन है। ये गाँव हमारा, देश हमारा, माटी की चंदन है। रोज सुबह सूरज से पहले हमें अजान उठाती है। बजती है मंदिर की घंटी, चिड़िया राग सुनाती है। क्या दूध पिलाती माँ बछड़े को, छत पर मुर्गा बोले। गुलशन जैसा गाँव हमारा, निर्मल सरिता बहती है। तो गुलशन जैसा गाँव हमारा, निर्मल सरिता बहती है। तो आना एक दिन गाँव हमारे, क्या आना एक दिन गाँव हमारे, स्वागत है अभिनंदन है। जन्म जन्म से नाता पुनः कोटि कोटि वंदन है। रोज थापती काकी कंडे, क्या बात हल हाँकते काकाजी। पढ़ने जाते बच्चे निस दिन, चलम चलाते बाबा जी। क्या बात
वाह। रोज था पुती काकी कंडे हर हाँकते काका जी, पढ़ने जाते बच्चे निस दिन चिलम चढ़ाते बाबा जी, रजिया रोज बनाती पापड़ गीता बर्तन माटी के, रजिया रोज बनाती पापड़ गीता बर्तन माटी के, जन्नत है ये गाँव हमारा, अरे जन्नत है ये गाँव हमारा, सारी दुनिया कहती है आना एक दिन गाँव हमारे। वाह। अरे आना एक दिन गाँव हमारे, स्वागत है अभिनंदन है, कोटि कोटि वंदन है, सुख दुख में साथ रहे हम, प्रेम भाव धन न्यारा है, सुख दुख सहते साथ में रहते, प्रेम का बंधन न्यारा है, होली दिवाली ईद मुहर्रम रक्षा बंधन प्यारा है, ये सुख दुख सहते साथ में रहते, प्रेम का बंधन न्यारा है, होली दिवाली ईद मुहर्रम ये रक्षा बंधन प्यारा है, चौपड़ पत्ते रोज शाम को हंसी ठिठोली बच्चों की, अरे चौपड़ पत्ते रोज शाम को हंसी ठिठोली बच्चों की, शाम सिंदूरी नदी किनारे, शाम सिंदूरी नदी किनारे, पवन हिलोरे लेती है, स्वर्ग से सुंदर गाँव हमारा, अरे स्वर्ग से सुंदर गाँव हमारा, सारी दुनिया कहती है आना एक दिन गाँव हमारे, आना एक दिन गाँव हमारे, स्वागत है अभिनंदन है, स्वागत है अभिनंदन है। बहुत बढ़िया। रामनाथ जी ने बहुत मेहनत करके और काफ़ी अच्छे गीत रचे हैं, अच्छी कविताओं का सृजन किया है। विश्व काव्य भारती द्वारा आपको बधाई दी जाती है। कवि नीरज जी, बाल कवि बैरागी और रमानाथ अवस्थी आपके प्रिय कवि रहे हैं, और फिल्म गीतकार सरस्वती कुमार दीपक जी को भी आपने सुना है, गीतकार प्रदीप जी को भी सुना है, कवि काका हाथरसी जी से आप काफ़ी प्रभावित रहे हैं। ऐसे माँ सरस्वती के सेवक मालवीय जी को हम बधाई देते हैं और अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे वे अच्छे साहित्यकारों को प्रोत्साहित करें, और सरकार से भी हम ये आवाज़ उठाना चाहेंगे, मांग करना चाहेंगे कि सरकार भी भारत के साहित्यकारों को मदद करे, अपना संरक्षण दे। साहित्य बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।